सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वेव ऑफ रेसलिंग। और इस एपिसोड में हम पर्टिकुलरली सबसे पहले बात करने वाले हैं कल के हुए WWE के मंडे नाइट रॉ के शो के बारे में, क्योंकि रॉ की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। अब मानना तो पड़ेगा कि रॉ के हालात WWE में कुछ खास चल नहीं रहे। स्मैकडाउन जो 2.2 मिलियन 2.5 मिलियन को क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है, मंडे नाइट रॉ हर एंगल से पीछे रहते हुए नजर आ रहा है। और जो कल के शो की व्यूअरशिप मिली है वह है 1.677 मिलियन। और मानना पड़ेगा कि शो पे कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट हमें देखने को नहीं मिला था, लेकिन वह WWE के पे बैक प्रीमियम लाइव इवेंट का एक तरीके से आखिरी शो था उससे पहले का। तो यहाँ पे एक तरीके से गो होम एडिशन में हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसे व्यूअरशिप भी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन ऐसा कोई खास हमें व्यूअरशिप देखने को नहीं मिला है। लेकिन जो हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है वह बियांका बेलेयर को लेकर, और बताया जा रहा है कि उनकी जो इंजरी चल रही है वह स्टोरी लाइन की इंजरी है, और यही रीजन है कि वह WWE के टेलीविजन से ऑफ चल रही है। और जब उनका स्टोरी लाइन उन्हें मिल जाएगा तो वापस वह रिटर्न करते हुए नजर आ जाएंगी। तो पता नहीं यहाँ पे WWE अभी इंजरी को लेकर बहुत ज़्यादा इंजरी इश्यू भी चल रहे हैं, बहुत सारे स्टोरी लाइन इंजरी भी चल रहे हैं, और वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो WWE के लिए यही अच्छा है कि उन्हें ऑफ एयर रखा जाए। हालांकि अगली अपडेट रिटर्न को लेकर ही है, और R-Truth ने कंफर्म कर दिया है कि WWE में वो बहुत ही जल्द रिटर्न करने वाले हैं, और उन्होंने अपने टिकटॉक के स्ट्रीम पे यह कंफर्म किया है। और फाइनली रॉ पे उनका अपीयरेंस जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से वह एंटरटेन क्राउड को करते हैं, एक रॉ पे एक ऐसा सुपरस्टार होना चाहिए। वैसे 24/7 अब चैंपियनशिप WWE के पास नहीं है, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा कि R-Truth फाइनली WWE में एक बार फिर से अपना रिटर्न करेंगे, तो WWE के लिए मंडे नाइट रॉ में कुछ खास हो सकता है। हालांकि हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर, और WWE ने आने वाले WWE के NXT के शो के लिए मैच को ऑफिशियल कर दिया है, ड्रैगन ली वर्सेस मुस्तफा अली। और यहाँ पे फाइनली रेफरी का रोल होने वाला है डोमिनिक मिस्टीरियो के पास में। तो रेफरी के रोल में फाइनली हमें पहली बार डोमिनिक नजर आने वाले हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक तरीके से डोमिनिक मंडे नाइट रॉ हो, स्मैकडाउन का शो हो, प्रीमियम लाइव इवेंट हो, और NXT का शो हो, हर जगह अपीयर हो रहे हैं। और फाइनली NXT के शो की बात की जाए या पूरे WWE में एक अलग ही लेवल पे अभी बुकिंग के मामले में यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं WWE में डोमिनिक मिस्टीरियो। हालांकि इसके बाद जो हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है वह वाकई काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, और वह है CM पंक को लेकर। अब CM पंक को लेकर धीरे धीरे कंडीशन और ही ज़्यादा बेकार होते हुए नजर आ रहा है। अब कल बहुत सारे रिपोर्ट सामने आए थे CM पंक को लेकर, लेकिन और कुछ बड़े रिपोर्ट सामने आए हैं जिनका कहना है कि हमें CM पंक और मीरो के बीच भी कुछ फाइट देखने को मिला था। हालांकि वह फिजिकल नहीं था, फिर भी आपस में कुछ हमें देखने को मिला था। और बताया जा रहा है कि टोनी खान और CM पंक के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई है, और आखिरी बार जब CM पंक टोनी खान के ऑफिस में गए थे तो वहां पे क्लियरली उन्होंने कहा दिया कि ही क्विट, मतलब वह AEW को छोड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है। और AEW के लिए प्रॉब्लम इसीलिए बहुत बड़ी हो रही है क्योंकि आने वाला जो वीक है वहां पे AEW का ऑल आउट प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है, और वहां पे वह शिकागो में होने वाला है। CM पंक का होम क्राउड वहां रहने वाला है, लेकिन इसके बाद भी CM पंक को सस्पेंड कर दिया गया है, वह नहीं आने वाले हैं, ज़्यादा चांसेज है। तो किस तरीके से AEW इसे मैनेज करते हैं यह भी एक बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। लेकिन मानना पड़ेगा कि CM पंक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहे हैं AEW में, और वह AEW को लेफ्ट कर दे यही अच्छा है। हालांकि यदि वह WWE में रिटर्न करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि मानना पड़ेगा कि एक मैनेजमेंट जैसा होना चाहिए। वह AEW के बैक स्टेज थोड़ा भी नहीं है, और पूरे रेसलिंग इवेंट से ज़्यादा यहाँ पे हमें इवेंट WWE के बाद AEW के बैक स्टेज में हमें देखने को मिलती है। क्योंकि यह जो फाइट हुई थी जैक पेरी के साथ CM पंक की, बताया जा रहा है कि गोरिल्ला पोजीशन के बिल्कुल सामने हुई थी, और कंडीशन इतने बेकार हो गए थे कि मॉनिटर तक नीचे गिर गया था, लेकिन टोनी खान कुछ भी नहीं कर पाए। तो AEW को सोचना पड़ेगा कि कैसे वह सबको एक साथ रख सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बैक टू बैक ऐसे न्यूज सामने आए हैं कि AEW के सुपरस्टार आपस में ही फिजिकल होते हुए नजर आए हैं। हालांकि हमारी जो फाइनल अपडेट सामने आ रही है वह रोमन रिंग्स को लेकर है, और रोमन रिंग्स को बताया जा रहा है कि WWE ने आने वाले किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले किसी भी शो के लिए एडवर्टाइज नहीं किया है। और रोमन का जो अगला अपीयरेंस होने वाला है वह WWE के सर्वाइवर सीरीज में होने वाला है। हालांकि सर्वाइवर सीरीज से पहले कुछ शो के लिए रोमन रिंग्स आ सकते हैं स्मैकडाउन के शो के लिए, लेकिन यह अर्लियर एक अप्रोक्सीमेशन है। तो हो सकता है कि WWE इसमें बहुत सारे चेंजेस कर दे, क्योंकि बहुत बार रोमन को सरप्राइज में वह लाए हैं। तो रोमन को बीच में नजर तो आना चाहिए, लेकिन सही में वह आते हैं नहीं आते हैं यह तो हमें आने वाले दिनों में क्लियर होगा। लेकिन सर्वाइवर सीरीज में फाइनली रोमन आने वाले हैं, यह बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, और CM पंक के AEW को लेफ्ट करने के बारे में आपका क्या कहना है, इसके बारे में आप कमेंट बता सकते हैं। साथ में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।